नमस्कार, मैं हूं सैयद अली मेहंदी और आप देख रहे हैं नवग्रह टाइम्स यानी एनजीटी न्यूज। पवित्र छठ मैया का त्योहार आया और निकल गया। सबने श्रद्धापूर्वक ये त्योहार मनाया, लेकिन इसमें एक विवाद भी हो गया। विवाद इतना गहरा गया कि बात पुतला दहन तक पहुंच गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्विया समिति और डॉक्टर बीपी त्यागी के बीच का विवाद, जिसमें डॉक्टर बीपी त्यागी ने एक वक्तव्य जारी किया, जिसके बाद पूर्विया समाज ने डॉक्टर बीपी त्यागी का पुतला फूंक दिया। आरोप है कि डॉक्टर बीपी त्यागी ने छठ मैया का अपमान किया। इस क्रम को आज उस समय और बढ़ोतरी मिल गई जब डॉक्टर बीपी त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि अब ये लड़ाई आर पार की है, यानी कि जिन्होंने पुतला फूंका है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से एक बार फिर इस मामले को तूल देते हुए ये सिद्ध किया जाएगा कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो घेराव, प्रदर्शन और इस मामले को आगे बढ़ाने की मुहिम जारी रखी जाएगी। बड़ी बात यह है कि दोनों ही पक्ष अपनी तैयारियों में पूरी तरह से परफेक्ट नजर आ रहे हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले को अब राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, जिसमें आपको समझ में आएगा, आप देखेंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई और किस तरह से ये मामला किस मोड़ पर आ गया है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। श्रीकांत जी, अभी कुछ दिनों पहले गाजियाबाद के इंडन घाट पर ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीपी त्यागी के पुतले का दहन किया गया। उन्होंने जो है पूर्वांचल समाज के लोगों का एक कहना है कि उन्होंने उनका अपमान किया। किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं? पूर्वांचल समाज के जो लोग इस बात को कह रहे हैं वो शायद नहीं जानते हैं कि पूर्वांचल में जितना भूमियार समाज, जो त्यागी का ही एक त्यागी ही समाज को उधर भूमियार कहा जाता है, जितनी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में छठ का पूजा होता है और छठ मनाया जाता है, शायद उनको जानकारी नहीं है त्यागी कौन है। त्यागी मूलतः ब्राह्मण होते हैं और छठ का आयोजन कहीं ना कहीं त्यागियों के ही द्वारा शुरुआत की गई और ये सूर्य उदय से लेके और सूर्य अस्त तक जिस तरह से उसको रखा जाता है व्रत को, उसमें संभावना हमें उनकी सभी नियम और उसके कायदे पता है, व्रत के किस तरह किए जाते हैं। तो हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति या हमारी पार्टी का पदाधिकारी के रूप में कोई भी व्यक्ति इस तरह का बयान नहीं देगा और नहीं दिया गया है। जिस बात पर उनका पुतला फूंका गया है वो बात अनुचित है और वो फूंकने वाले लोग अनैतिक लोग हैं। उन लोगों को किसी भी समाज से जोड़ा जाना उचित नहीं है। किसी भी सरकार से सवाल पूछने वाले व्यक्ति का पुतला फूंका जाना ये तानाशाही है, डिक्टेटरशिप। ऐसी डिक्टेटरशिप को राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने इसी क्रम में आज प्रेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन को, यहाँ के जिला अधिकारी और पुलिस आयुक्त को ये भी बताने का कार्य किया कि अगले 15 दिनों के अंदर हम उन सभी लोगों के खिलाफ जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक और डॉक्टर साहब की जो अपनी एक सामाजिक पृष्ठभूमि है, जो स्वतः उन्होंने निर्माण किया है, गरीबों की, कमजोर असहाय लोगों का निःशुल्क इलाज कर उसको धूमिल करने के उद्देश्य से ही षड्यंत्र रचा है। ये पुतला दहन नहीं है, ये साक्षात इनके ऊपर हमला है। जिस तरह से अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंकने पर 307 का मुकदमा दर्ज करके वो लोग जेल भेज दिए गए थे, इतनी ही कठोर कार्रवाई की हम इसमें मांग करेंगे और हवाला भी उसी खबर का देंगे। डॉक्टर साहब एक सम्मानित और सामाजिक और हमारे त्यागी भूमियार समाज के अंदर करीब 17-18 सालों से लगातार हमारे संपर्क के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने अपने आप को, अपने परिवार को तो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया ही है। इन्होंने गरीब परिवारों के लिए इतना कुछ किया है कि हर महीने 100 से ज्यादा लोग यहाँ निःशुल्क इलाज पाते हैं इनके हॉस्पिटल में। ये कोई सरकारी अनुकंपा से नहीं चल रहे हैं हॉस्पिटल, ये इनकी डिग्री के दम पर बनाया हुआ, इनके स्वतः निर्माण किया हुआ अपना हॉस्पिटल है। जो सरकार को कार्य किए जाने चाहिए थे, जो सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधा होनी चाहिए थी, वो प्राइवेट संस्थाओं में की जा रही है। जी, अब 15 दिन का अल्टीमेटम आपने गाजियाबाद पुलिस को दिया है। अगर उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होती तो आप घेराव करेंगे? जिस तरह मेरठ और नोएडा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत को जाम किया गया था, इसी क्रम में गाजियाबाद भी जाम हो जाएगा। इसीलिए इसमें पत्राचार के माध्यम से संतुष्टि बंधन में अगर हमें नहीं होती है, अभियोग पंजीकृत नहीं होता है, कार्रवाई नहीं की जाती है, उनको चिन्हित करके उनको थाने बुलाकर ये नहीं पूछा जाता है कि ये पुतला दहन किस उद्देश्य से किया गया, इसके पीछे कौन लोग थे, किस वजह से कराया गया,
वो कारण अगर नहीं बता पाते हैं, उसमें कार्रवाई नहीं होती है, तो डॉक्टर साहब के समर्थन में राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का प्रत्येक कार्यकर्ता, अधिवक्ता संघ के प्रत्येक अधिवक्ता, जनपद हमारे सभी जिला अध्यक्षों के माध्यम से यहाँ जनपद गाजियाबाद के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त का घेराव किया जाएगा। और वो घेराव तब तक अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक संबंधित घटना में जो लिप्त है लोग, राजनीतिक, इनकी सामाजिक और इनकी छवि को धूमिल करने वाले लोगों को, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। आगामी लोकसभा चुनाव, क्या ये पुतला कांड आगामी लोकसभा चुनाव का जय घोष है आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, जय घोष नहीं है, ये एक ये लड़ाई है जिस लड़ाई को हर व्यक्ति को लड़ना चाहिए। आज बड़े पैमाने पर सच्चाई के साथ खड़े होने वाले, चाहे हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु हो, सच्चाई की बात करने वाले, चाहे हमारा आम नागरिक हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी लोग खतरे में हैं। हर एक दूसरी खबर के माध्यम से पता लगता है पत्रकारों के खिलाफ ही मुकदमे पंजीकृत कर दिए जा रहे हैं। बड़े बड़े चैनलों से हमारे सम्मानित पत्रकार जो देश की आवाज को निष्पक्षता से रख रहे थे, आज उनको चैनलों से बाहर कर दिया जा रहा है। कुछ दो चार चेहरे ही देश का चेहरा हो चुके हैं, कुछ ही दो चार चेहरे ही सत्यता के प्रमाणित, जो जेल काट के तिहाड़ में रहे, घूस कांड में पैसे लेते पकड़े गए, आज वो दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट का चश्मा पहना रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश में चल क्या रहा है। बड़े बड़े पैमाने पर अपनी सुरक्षा में बीजेपी की किसी नेत्री को कोई कुछ कह दे रहा है तो उसको अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कार में जेल जा रहे हैं, उनकी सदस्यता खत्म नहीं की जा रही है। तमाम बड़े पैमाने पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि से बेटी बचाओ के लिए लोग आमादा हैं आज जनप्रतिनिधि। इसी क्रम में आज प्रदेश और देश की स्थिति यह है कि जो बीजेपी के लोग कूटरचित षड्यंत्रित तरीके से लोगों का नामकरण कर रहे थे, आज देश ने उसी का नामकरण पनौती रख दिया। इस दिशा में आज देश चल पड़ा है। 2024 में बड़ा परिवर्तन आएगा। इसी के क्रम में मैं बता देना चाहता हूं, लोकसभा गाजियाबाद कभी भी बीजेपी की नहीं रही है। यहां तो बीजेपी ने बाहरी लोगों को लाकर एक सरप्राइज देने का काम किया, गिफ्ट देने का काम किया। चलो, पहले ने अच्छा काम नहीं किया, अब इनसे कराएंगे। बार बार बीजेपी यहां चेहरे बदलती रही है। लोकसभा क्षेत्र में यहां जनरल वीके सिंह चुनाव पहले तो हो सकता है लड़े ही ना, वो अपनी घर वापसी करेंगे। और अगर वो लड़ते भी हैं तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं, बीजेपी यहां चुनाव हारने का काम करेगी। ना मोदी लहर है और ना आज कोई मोदी जी के भाषणों से प्रभावित हो रहा है। आज अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो आम जनमानस के उस आंदोलन से प्रभावित हो रहा है जो 1 साल चले किसान आंदोलन को लोग नहीं भूल रहे हैं। लोग उन 700 से अधिक हमारे किसान शहीद हो गए, उनको नहीं भूल पा रहे हैं। 3 काले कानून देश पे थोपे गए और बाद में एक हल्की सी मुस्कुराहट से माफी मांग ली गई। आज तक उन किसानों के नाम नहीं लिए गए हैं। खेती किसानी मजदूर कामगार के लिए कोई बात नहीं की जाती है। मोदी नगर के अंदर किसी जमाने के किसी समय में एक इंडस्ट्री उद्योग हुआ करता था, आज वो जर्जर हुआ पड़ा है। गाजियाबाद के अंदर जो हरनंदी नदी सफाई के लिए कभी प्रतीक हुआ करती थी, किसी को गंगा से कोई नदी निकली हरनंदी, आज वो गंदा नाला में परिवर्तित है। यहाँ पर भाजपा समर्थित उद्योगपति, भाजपा के संरक्षण में कारोबारी जो केमिकल का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं, उनका नाला नदी के अंदर खुला हुआ है, उस पर चर्चा नहीं होगी। एक समाज सेवी ने, एक हमारे पदाधिकारी डॉक्टर जो समाज की सेवा के लिए तत्पर। आपके कार्य को देखते हुए श्रीकांत त्यागी ने बड़ी जिम्मेदारी आपको पार्टी में दी है और पुतला दहन वाले मामले को लेकर गाजियाबाद पुलिस को चुनौती भी दी है, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पहला सवाल ये है, जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, किस तरह से उस जिम्मेदारी को आप निभाएंगे? जी देखिए, जो जिम्मेदारी मैं 25 साल से निभाता हुआ आ रहा हूँ, श्रीकांत जी ने उसमें जो मुझे सपोर्ट किया है, मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जो ऑपरेशंस में गिनती में करता था, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो सराहना की है और जो मुझे सपोर्ट दिया है, उसका धन्यवाद करता हूँ। अभी जो हेल्थ कार्ड की बात की है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और जितना भी हमारा मेडिसिन में ये काम हो सकता है, गांव-गांव में जाके और बिल्कुल लोअर स्तर पे जाके हेल्थ को अच्छा करना, एजुकेशन को अच्छा करना, जो हमारे गरीब मजदूर किसान भाई हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम जो श्रीकांत जी ने हमें सौंपा है, उसमें हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो मैं 25 साल से गाजियाबाद में अपनी सेवाएं दे रहा हूं, वो जारी रहेंगी।
ऐसी की ऐसी रहेंगी, बल्कि उसमें अच्छा काम और होगा। हमने जेल में कैदियों का फ्री ऑपरेशन किया है, तो यूपी गवर्नमेंट को उसमें मदद की है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद की है, उनका पैसा बचाया है। जो हम आर्मी का फ्री इलाज करते हैं उसमें आप जान सकते हैं किसका पैसा बच रहा है। जो हम अपना माननीय पुलिस विभाग है उसका करते हैं, या जितना भी मैं करता हूँ, आके श्रीकांत जी ने उसको सहारा दिया है, बढ़ावा दिया है। और ये जितने भी हमारे संस्थान हैं, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज के, ये इन सब लोगों का जितने भी ग्रुप्स हैं जो श्रीकांत जी ने अभी बताए 3600 से ज़्यादा, उनका सपोर्ट मुझे दिया है, तो मैं उसके लिए इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं चाहता हूं, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि मैं उस जिम्मेदारी पे काबिल होके आगे बढ़ूं और उस जिम्मेदारी पे काम करूं। भगवान मुझे इतनी जी डॉक्टर साहब, अभी चर्चा चली कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर श्रीकांत त्यागी आपको गजबा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारते हैं तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? माननीय श्रीकांत जी अध्यक्ष हैं पार्टी के, और ये जो होता है मुद्दा पार्टी में, ये बात रखी जाती है, अध्यक्ष जी साथ रहेंगे, सारे एडवाइजर रहेंगे। ये इस वक्त बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो पार्टी की मीटिंग होगी सब लोगों के साथ बैठ के, अध्यक्ष जी भी पार्टी में अकेला कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इस बात का मुझे भी पता है, वो सब के साथ मिलके ही डिसीजन होता है। तो ये सब आपको कन्वे कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि क्या आगे का हमारा है। अभी तो जो ये श्रीकांत जी ने आज आके ये सब बातें बताई हैं, हेल्थ कार्ड की, ब्लड बैंक की, और जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करने की, उसमें हमारा पूर्वांचल समाज भी आता है। तो पूर्वांचल समाज हमसे हटके नहीं है। जो जो हमारे अंदर दरार डालने वाला है, जो भी जनप्रतिनिधि, उसको ये सोचना पड़ेगा कि हमें दरार नहीं डाल सकते, हम एकजुट हैं। पूर्वांचल समाज हमारा है, भूमिहार समाज हमारा है, और जितना भी समाज है, हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं, दादरी से आए हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। इनके बेटे मेरे साथ पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम हिंदूवादी हैं, हम मुस्लिमवादी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो राष्ट्रीय जनसत्ता दल का आह्वान है, उस चीज को आप समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। जो मीडिया ने वो किया है प्रोपेगेंडा, और जो अपनी खबरें चलाई हैं, उनको हमें उजागर करना है कि वो सब गलत हैं। जो हमारी पार्टी की धारणा है वो बिल्कुल अलग है, और जो श्रीकांत जी की धारणा है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। जो अभी तक आपने देखा है उससे हटके काम होगा। तो शिकायत कब तक आप करेंगे गाजियाबाद पुलिस वाले मामले? वो हमारी पार्टी निर्णय लेगी, क्योंकि अब सारा मुद्दा श्रीकांत जी ने अपने सर पे ले लिया है, तो ये अध्यक्ष हैं, जो पार्टी निर्णय लेगी वो वही होगा। मैं ये चाहूंगा कि एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड, मैं ये चाहूंगा, जो हमारे भाई दादरी से आए हैं, एक शब्द बोलना चाहते हैं, इनका भी आप वर्जन लीजिए। मैं इनको इसलिए नहीं लाया कि ये मेरे बारे में कुछ अच्छा ही बताएं, ये अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपको। और इनको बीमार अवस्था से मैं उठा के लाया हूँ। जो हमारी बहन जी हैं जो यहाँ बैठी थी, जो एक पत्रकार की पत्नी है, उनका वर्जन आपको मैंने बताया। अब आप बोलिए क्या बताना चाहते हैं। उनसे पहले तो नहीं होगी, तो पहले तो हमें डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा कि छोटी छोटी जो बीमारी है, हम कोविड की बात मान सकते हैं, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की है, लेकिन वो पूरे संसार में हुआ था। डेंगू के लिए अगर गांव से पलायन करना पड़ रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए हम सब लोग तो जिम्मेवार नहीं है। अगर वहां छिड़काव नहीं होगा ठीक से, जो कि दिन में होना चाहिए, ये धुआं छोड़ते हैं रात में, मच्छर काटता है दिन में, इस बात को कौन बताएगा? इसको तो डॉक्टर ही बता सकता है। और एक छोटी सी एडवाइजरी जारी करने में, कि एक छोटी सी एडवाइजरी जारी करें, अखबारों में निकलवाएं या टीवी पे चलवाएं कि डेंगू से हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और लाखों रुपए का जो फंड है हम लोगों का, इनकम टैक्स पेयर्स का, उसको हेलीकॉप्टर से होगी और उनको इस तरीके से टारगेट किया जाएगा। अगर वो कोई बात हमारे शहर को सुधारने की करेंगे
तो उस पे एक्शन लिया जाएगा, पुतला फूका जाएगा। और जितने भी हमारे भाई बहन हैं, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, जितने भी भाई बहन हैं मैं तो सबको एक जैसा मानता हूँ, लेकिन हम सब लोगों के बीच में जो ये दरार डाली जा रही है, ये दरार डालने वाला कौन है उसको हमें ढूंढना होगा, उसको समझना होगा। नाम बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो ये दरार डाल रहा है उसको ढूंढे, उसको समझे कि जो ऐसा काम करता है एक प्राइवेट चिकित्सक के लिए, क्या वो उसमें टीवी मिलेगा, ये सब चीजें सोचने वाली हैं। और इसको एक कोई भी डॉक्टर या कोई सामाजिक कार्यकर्ता ही बता सकता है कि इन सब जितनी भी ये बीमारियां आ रही हैं, अगर ये हमारे देश में, हमारे शहर में रहेंगी तो हम कैसे डेवलपमेंट की बात कर सकते। जय हिंद दोस्तों, मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत, क्योंकि हम हैं सोशल, हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।